बहुत शानदार है। एक तो तेल के बारे में, वर्ल्ड अफेयर के बारे में है, डाउन द बैरल जो ट्रम्प का वार है, सो कोल्ड वार। दूसरा जो है वो ईशान के बारे में है, बहुत शानदार। इसको आप पूरे को पढ़ना, ठीक है ना, मिस नहीं करना। बहुत ही शानदार मैंने इसको, ईशान ने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया उस पर बहुत शानदार तरीके एडिटर साहब ने लिखा है और बहुत शानदार चेतावनी भी दी है, और जो कि पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। तो पूरे एडिटोरियल देखना, मिस नहीं करना। इसका पीडीएफ नोट्स जो है वो मैं डाल दूंगा, अभी नहीं तो शाम में मैं डाल दूंगा, चूँकि बिज़ी हूँ दोस्तों, काम पे जा रहा हूँ। ठीक है, चलो चलते हैं। एनीवे, सो डाउन का मतलब नीचे होता है एक्चुअल में। द बैरल, बैरल मतलब तेल के नीचे, तेल के ड्रम के नीचे। जब आप तेल के ड्रम के नीचे देखते हो तो आपको ख़तरा महसूस होता है। और ड्रम जो है ना, एक डब्बा टाइप का होता है। आप देखते हो तो एक सिर्फ छोटी जगह सामने नज़र आती है। ड्रम के अंदर क्या ही देख लोगे आप, गोलाई के अंदर क्या ही देख लोगे आप। तो जो भी देखते हो वो एक छोटी सी चीज़ नज़र आती है, यानी आप जहाँ देखते हो पूरी की पूरी नज़र उसके ऊपर होती है आपकी। डाउन द बैरल, जैसे आप बैरल ना हो, कोई डब्बा ना हो, आप दुनिया में जैसे आप खड़े हो, बाहर खड़े हो देखते हो तो आपको हर चीज़ नज़र आती है आस पास की साइड की। लेकिन जब आप ड्रम के अंदर देखोगे तो आपको एक चीज़, इसी तरीके से दोस्तों ये मुहावरा है, प्रोवर्ब है कि डाउन द बैरल का मतलब क्या होता है कि बहुत बड़े ख़तरे और मुश्किल का सामना करना। ये हो गया कि आप ऐसे ख़तरे को, मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है जैसे आपके सामने किसी ने गोली, बंदूक तान रखी हो और बंदूक की जो नली होती है जहाँ से गोली निकलती है उस पर आपकी नज़र हो, उधर ही देख रहे हो। तो क्या है, गोया के ख़तरे का सामना कर रहे हैं आप। तो अभी जो सिचुएशन हो रही है वो भी ख़तरे का ही सामना कर रहे हैं कि हॉर्मुज़ की जो है घेराबंदी है, दुनिया के गरीब लोगों को जो है सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। इस तरह का जो घेराबंदी हो रही है दोस्तों, उससे गरीब लोग बहुत ज़्यादा नुकसान में आ रहे हैं। चलिए हम इसको आगे पढ़ते हैं। कह रहे कि ब्लॉकेट, जो घेराबंदी है ऑफ हॉर्मुज़ का, इज़ हर्टिंग, है ना, तकलीफ़ पहुंचा रहा है वर्ल्ड्स, दुनिया के गरीब को सबसे ज़्यादा। ठीक है। कोलैप्स ऑफ अ यूएस बजट, यूएस का सस्ता एयरलाइन का बंद हो जाना, कोलैप्स यानी गिर जाना, इज़ लेटेस्ट रिमाइंडर, ये सबसे नया के नया याद दिलाता है अमेरिका को कि अमेरिका की जो सस्ती एयरलाइन थी उसका बंद हो जाना क्या है, सबसे नई चेतावनी है। बजट एयरलाइन का मतलब होता है कम कीमत वाली एयरलाइन। लेटेस्ट रिमाइंडर, नई चेतावनी है। ठीक है। वेदर, क्या ट्रम्प का जो वार है, जंग है और ईरान के ऊपर, इज़ ओवर, ये ख़त्म हो या रुक जाए। इट हैज़ नॉट, उसने नहीं रोका। स्टॉप अफेक्टिंग, प्रभाव करना ऑर्डिनरी पीपल, आम लोगों की ज़िंदगी पर। ठीक है। अमेरिकन्स आर पेइंग, अमेरिका जो है वो 4.4 पर गैलन ऑफ पेट्रोल दे रहे हैं, अप फ्रॉम, है ना, $2.9 इन फरवरी, है ना। फरवरी में $2.9 से ज़्यादा, फरवरी में $2.9 डालते थे, अभी जो है वो 4.4 पर गैलन डाल रहे हैं। करें कि द इंक्रीज, ये जो बढ़त है, इज़ इनफ, ये काफ़ी है, टू डिरेल बजट्स। अच्छा, डिरेल बजट्स का मतलब होता है बजट पटरी से उतार देना, यानी ये जो बढ़ोतरी है गरीब परिवारों के बजट को बिगाड़ने के लिए काफ़ी है। ड्रिल मतलब होता है जैसे पटरी, ट्रेन से पटरी उतर जाती है, सॉरी पटरी से ट्रेन उतर जाती है तो वहाँ पे बजट से को बिगाड़ देना या बजट से उतर जाना, यानी बजट के बाहर हो जाना हो जाता है। ऑफ पुअर, दुनिया गरीब लोगों का, पुअर हाउस होल्ड, गरीब लोगों का। हाउस होल्ड्स का मतलब यहाँ पे जो घरेलू लोग हैं, गरीब लोग हैं, हाउस होल्ड्स का मतलब पुअर। कहने के एंड नाउ, और अब, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली मर्तबा, इन 25 ईयर्स, 25 सालों में, यूएस एयरलाइन का जो है हैज़ शट डाउन, उसने वो बंद हो गया। ठीक, अनेबल, वो इस बात का समक्ष नहीं है या काबिल नहीं है कि बैलेंस इट्स बुक्स आफ्टर जेट, ठीक है, कि वो अपने बजट को बैलेंस कर सके। समझ में आ रहा? अच्छा, अनेबल टू का मतलब होता है यानी अपने हिसाब किताब को संतुलित नहीं कर सकी, यानी वो बैलेंस का मतलब होता है हिसाब किताब। इट्स बुक
अपने हिसाब किताब को, बैलेंस को मतलब होता है संतुलित करना। आफ्टर जेट, कब? जब जेट का फ्यूल क्या हो गया दोस्तों, वो डबल हो गया प्राइस में। आफ्टर जेट फ्यूल, जेट फ्यूल क्या है, वो डबल हो गया प्राइस के अंदर। ठीक है दोस्तों, समय डबल हो गया प्राइस में। स्पिरिट जो एयरलाइन थी दोस्तों बन हुई, वो वाज था नो ऑर्डिनरी, कोई साधन कैरियर नहीं था, यानी कैरियर मतलब उठाने वाला या एयरप्लेन, कोई साधारण एयरप्लेन नहीं था। इट फील्ड, उसने क्या बहुत सस्ती एयरलाइन के रूप में एक ख़त्म होती जगह को भरा। फील्ड अनिश, खास ज़रूरत को भरना। इट फील्ड डिसअपरिंग, ख़त्म होने वाली, गायब होने वाली जो खास जगह थी या खास नीश थी। एज एन अल्ट्रा, बहुत ही उसने भरा। डिसअपरिंग, गायब होते, यानी जो आजकल ऐसा नहीं चल रहा है कि कोई कहीं पे भी नहीं हो रहा है कि अल्ट्रा लो कॉस्ट में जो है ना कोई आपका वो चल रहा हो, क्या बोलते हैं उसको, एयरप्लेन चल रहा हो फॉर एन अल्ट्रा, बहुत ही ज़्यादा लो कॉस्ट में एयरलाइन में। ठीक है, रिपोर्ट्स ये बतलाती है, कहती है अ फैमिली ट्रिप, एक फैमिली ट्रिप ऑन स्पिरिट, के स्पिरिट में परिवार की यात्रा बड़ी अमेरिकी एयरलाइन से $1000 तक सस्ती पड़ती थी, है ना। ट्रिप ऑन स्पिरिट कॉस्ट, वो सस्ती पड़ती थी अप टू $1000 लेस देन, जो कि कीमत थी ऑन मेजर यूएस एयरलाइन, है ना। बड़े जो यूएस एयरलाइन की जो कीमत पड़ती थी उससे $1000 से कम में लोग एक फैमिली ट्रिप कर लेते थे उसके अंदर। तो फॉर मेनी, कह लगे बहुत सौ के लिए, इट वॉज द डिफरेंस, वो फ़र्क था बिटवीन ट्रैवलिंग, सफ़र करने का, एंड स्टेइंग, और रहने का। समझ में आ रहा? स्टेइंग पुट का मतलब होता है अपनी जगह पर ही ठहरना, है ना, स्टेइंग पुट। या तो उनके पास एक था कि भाई वो ये देखिए एरोप्लेन था, तो बहुत सारे लोग जो है उस सस्ते एयरलाइन से फ़ैसला करते थे कि भैया सफ़र करना है। लेकिन जब से वो बंद हुई है, वरना वो लोग सोच भी नहीं सकते थे कि हम एयरलाइन पर सफ़र करेंगे। ठीक है, चूँकि वो बहुत सस्ता था। अब क्या हो गया, अब जो बंद हो गया तो इसके अंदर, यानी उनके पास ये ऑप्शन था, चाहे तो वो सफ़र करेंगे तो उसी से सफ़र कर सकते थे, नहीं तो वो घर पे ही रहेंगे। समझे नहीं, इस तरह का सिस्टम था, यानी उनके पास एक ही ऑप्शन था। वाई, क्यों डिड स्पिरिट पेरिश, पेरिश का मतलब ख़त्म हो जाना, क्यों ये स्पिरिट जो एयरलाइन ख़त्म क्यों हो, बिकॉज, क्योंकि इट कुड नॉट रेज, क्योंकि उसने वो बढ़ा नहीं सका अपने किरायों को। इट्स टिपिकल, उसका जो आमतौर पे जो कस्टमर है, डज नॉट हैव द परचेजिंग पावर, उनके पास नहीं है ख़रीदने की ताकत, यानी उससे क्या बोलते हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि अगर वो अपने स्पिरिट एयरलाइन अपने प्राइस को बढ़ा दे तो वो पे कर सके। ठीक है, मैनी बिजनेसेस, बहुत सारी जो बिजनेस है अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, आर इन द सेम प्रिडिक्टमेंट। ठीक है ना, ये सेम सिचुएशन में है। यहाँ पे जो है प्रिडिक्टमेंट का मतलब होता है कठिन परिस्थितियों में। ठीक है, यानी दुनिया भर में कई व्यापार इसी मुश्किल स्थिति में है, अगर पूरी तरह संकट में भी नहीं है तो। ठीक है, इफ़ नॉट क्राइसिस, अगर पूरी तरह संकट नहीं है लेकिन कठिन स्थिति में है वो लोग। जस्ट लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, भारत ने व्यापारिक एलपीजी की कीमत 48% बढ़ा दी, है ना। इंडिया रेस बढ़ा दिया कमर्शियल व्यापारिक एलपीजी की प्राइसेस बाय 48%, है ना। एलपीजी के जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस फ्यूल्स है, उसके जो अंदर नॉट ओनली किचन्स, है ना, सिर्फ घरों में नहीं, बट ऑल्सो फैक्ट्रीज मेकिंग, है ना, सेरेमिक्स एंड मेनी अदर थिंग्स। कह रहे कि एलपीजी जो ईंधन है वो सिर्फ ऐसा नहीं कि रसोई में ही काम देता है, बल्कि सिरेमिक और दूसरी चीज़ें बनाने वाले कारखानों को भी चलाती है। ठीक है, बट ऑल्सो फैक्ट्रीज जो कि बनाती है सिरेमिक्स एंड मेनी अदर थिंग्स, और दूसरी चीज़ें उन कारखानों को भी ईंधन देती है। फ्यूल्स यहाँ पे वर्ब के तौर पे यूज़ हुआ है, समझ में आ रहा। कह रहे कि इफ़ अ सिरेमिक फैक्ट्री, अगर सप्लाई की कमी के बीच किसी सिरेमिक फैक्ट्री को सस्ते और महंगे
क्या है, सिंक बनाने में उसे चुनना पड़े तो वो महंगे सिंक बनाएगी, क्योंकि उसमें ज़्यादा मुनाफा होता है और अमीर ग्राहकों का बजट ज़्यादा लचीला होता है। समझ में आया दोस्तों? तो चीज़ यानी महंगे सिंक उनका लचीला होता है, समझ में आ रहा, यानी उनके पास बजट ज़्यादा होता है। तो वो करेक्ट, इफ़ अ सेरेमिक फैक्ट्री, अगर सेरेमिक फैक्ट्री को हैज़ टू चूज़, उनको चुनना पड़े बिटवीन दी मेकिंग बनाने के लिए बजट वाला इकोनॉमी एंड प्रीमियम सिंक्स, या महंगी सिंक्स बनाए एमिड द ऑन गोइंग सप्लाई क्रंच, है ना। सप्लाई क्रंच का मतलब यहाँ पे हो गया कि सप्लाई की भारी कमी, क्रंच मतलब कमी, भारी कमी है, सप्लाई के भारी कमी के दरमियान में, दौरान में। इट विल, वो ज़रूर चुनेगा, ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि वो चुनेगा चूज़ द लेटर, यानी प्रीमियम सिंक को बनाना चूज़ करेगा। क्यों? क्योंकि मार्जिन्स इसके अंदर प्रीमियम वाले में आर हायर ज़्यादा है ऑफ कोर्स, एंड प्रीमियम बायर्स और जो अमीर लोग हैं खरीदने वाले हैव मोर इलास्टिक बजट्स, उनके पास ज़्यादा है, इलास्टिक बोलते हैं लचीला बजट, यानी बजट्स अगर ऊपर नीचे भी होता है तो भी वो मैनेज कर लेते हैं क्योंकि उनके पास पैसा है। इलास्टिक में जैसे आप इलास्टिक होता है ना, कैसे आप खींचते हो तो खींच ज़्यादा, जितना दूर खींचना चाहते हो, ऐसी इलास्टिक बजट्स। समझ में आ रहा? ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ की बात करें फॉर पुअर कस्टमर, गरीब कस्टमरों के लिए, इवन नेसेसिटीज़, यहाँ तक कि ज़रूरी चीज़ें जैसे कि फूड हो गया, कैन बिकम, हो सकता है उनके लिए अनअफोर्डेबल, कि वो अफोर्ड ही ना कर सकें। देयर आर सो मेनी, वहाँ पे हैं बहुत सारे स्टोरीज़, कहानियाँ ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, बाहर से आने वाले वर्कर्स। माइग्रेंट मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाके काम करते हैं। पैकिंग, आप वो पैकिंग कर रहे हैं और छोड़ रहे हैं जगह को, बिकॉज गैस पकाने के लिए टू कुक फूड हैज़ बिकम अनअफोर्डेबल, वो अनअफोर्डेबल हो गया, अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। समझे नहीं? दैट इज़ द की। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण डिफरेंस है बिटवीन यूएस एंड एशिया एंड इवन यूरोप में भी। समझ में आ रहा है दोस्तों? इवन यूरोप राइट नाउ, अभी के बाद यूएस इज़ हर्टिंग, यूएस नुकसान पहुंचा रहा है फ्रॉम अ प्राइस शॉक। यूएस में नुकसान हो रहा है दोस्तों यूएस में नुकसान हो रहा है, हर्टिंग, नुकसान हो रहा है फ्रॉम अ प्राइस, बढ़ती प्राइस से, प्राइस के झटके से, बढ़ती प्राइस से, बट लेकिन देयर इज़ नो सप्लाई, वहाँ पे कोई सप्लाई क्रंच नहीं है, यानी ऐसा नहीं कि सप्लाई की कमी है, सप्लाई बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, उतनी भी कमी नहीं है, तो इसलिए उनको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा रहा। तो इनफैक्ट सच बात तो ये है कि यूएस के जो प्राकृतिक गैस है, नेचुरल गैस, उसकी जो कीमतें हैं दोस्तों आर एट अ 17 मंथ लो। वो क्या है? 17 महीने के सबसे निचले स्तर पर है लो, ड्यू टू ओवर सप्लाई, बहुत ज़्यादा सप्लाई होने की वजह से। 17 महीनों में जितनी महंगी होती उससे भी सस्ता में चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है वहाँ। बट इंडिया, लेकिन इंडिया अगर बात करें इंडिया की, लेकिन भारत क्या है, ऊंची कीमत और कम सप्लाई दोनों से परेशान हुआ है। हैज़ बीन बफेटेड, बफेटेड का मतलब होता है दोस्तों लगातार मार झेलना। समझ में आ रहा? वो लगातार परेशान हुआ है बाय बोथ, दोनों से, ऊंची ज़्यादा प्राइस से एंड टाइट सप्लाई, और कम सप्लाई की वजह से। टाइट सप्लाई का मतलब होता है कम सप्लाई। कह रहे कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा जो एजेंसी ने पिछले महीने चेतावनी दी थी कि इस स्थिति के कारण मांग खत्म होने जैसी हालत बन सकती है। लास्ट मंथ, पिछले हफ्ते, वहाँ चेतावनी दी थी ऑफ ए पॉसिबल, कथित रूप से यह हो सकता है डिमांड डिस्ट्रक्शन, मांग के तबाह होने का, यानी मांग के ख़त्म होने का, लोग मांगेंगे ही नहीं, ड्यू टू दिस कंडीशन, इस हालत, स्थिति की वजह से। लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, यानी लोग गैस ही खरीदना बंद कर देंगे, ऐसा भी हो सकता है। और भी बहुत सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें जिसमें बाहर की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं इंपॉर्टेंट, वो भी सब बंद कर देंगे। लास्ट वीक, पिछले महीने द CEO ऑफ अ मेजर, बहुत बड़े फर्टिलाइज़र के जो CEO थे, प्रोड्यूसर उत्पादन के, उन्होंने कहा था द करंट फर्टिलाइज़र, अभी के जो
खाद का जो कमी है, शॉर्टेज है, कुड टेक, वो ले सकता है 10 बिलियन खाने ऑफ द टेबल से दूर कर सकता है, यानी 10 बिलियन लोगों के खाने ख़त्म कर सकता है, यानी 10 बिलियन लोगों के पास गरीबी आ जाएगी, खाने भी नहीं पाएंगे हर हफ्ते, जो भी सिचुएशन हो रही है। लेकिन अगेन दोबारा कह रहे कि द पीपल, जो लोग गोइंग हंग्री, भूखे हो रहे हैं, विल बी द वर्ल्ड्स पुअर, वो दुनिया के गरीब लोग होंगे। समझे नहीं? अच्छा, टेक मील्स ऑफ द टेबल का मतलब होता है लोगों के खाने की व्यवस्था छीन लेना। ठीक है, फिर से भूखे रहने वाले लोग दुनिया के गरीब ही होंगे, है ना। गोइंग टू बी हंग्री विल बी वर्ल्ड्स पुअर, दुनिया के गरीब होंगे। सो इट इज़ मीनिंगलेस, इसलिए ये कहना बेकार है। मीनिंगलेस का मतलब यहाँ पे हो गया, तो इट इज़, ये बेकार है टू आर्ग्यू, इस बात को कहना कि एज ट्रम्प ने कहा है ना, जैसा ट्रम्प ने कहा है कि 7 अप्रैल को लड़ाई ख़त्म हो गई, दैट हॉस्टिलिटीज़, जो लड़ाइयाँ हैं, टर्मिनेटेड, ख़त्म हो गई है ऑन अप्रैल 7। बिल्कुल झूठ है दोस्तों, लड़ाई अभी भी चल रही है, ईरान बराबर अटैक किया जा रहा है। वैन, जबकि ब्लॉकेड ऑफ हॉर्मुज़ को जो घेराबंदी है कंटिन्यू जारी है, टू टेक अ टोल ऑन ऑर्डिनरी पीपल्स लाइफ, आम लोगों की ज़िंदगी पर बुरा असर डालने के लिए। टेक अ टोल एक इडियम है, असर डालना, ठीक है ना, बुरा असर डालना ऑर्डिनरी आम लोगों पर। द कोलैप्स, कहने कि ये जो गरीब लोगों की जो एयरलाइन का बंद हो जाना, गिर जाना ऑफ पुअर मेंस एयरलाइन, गरीब लोगों के एयरलाइन का, मे नॉट रफल मतलब ट्रम्प को परेशान ना करे, यानी ट्रम्प इससे क्या है, को परेशान ना करे, लेकिन वो एआई पर हॉर्मुज़ के असर को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। समझ में आ रहा? बट ही कैंट, लेकिन वो ब्लाइंड, अंधा नहीं हो सकते, टू हॉर्मुज़ के असर का ऑन एआई पर। ठीक है, हायर एनर्जी एंड चिप प्राइजेस, ठीक है, कह रहे कि ऊर्जा और चिप की बढ़ती कीमतें अमेरिका की बड़ी टेक कंपनियों को नुकसान पहुंचा सकती है। समझ में आ रहा? हायर, ज़्यादा ऊर्जा और चिप की जो कीमतें हैं, कुड बाइट, काट सकता है अमेरिका के हाइपर स्केलर्स, यानी वही टेक्नोलॉजी वाले जो लोग हैं उनको काट सकता। हु मेकअप, जो कि बनाते हैं 45% ऑफ S&P 500 मार्केट कैप, है ना, जो कि क्या है, S&P 500 के बाज़ार मूल्य का 45% हिस्सा है। समझ में ना, 45% मार्केट का हिस्सा है S&P। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, और नया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसको भी पढ़ दो क्या तुम्हारे लिए, बहुत शानदार है यार, ये बहुत शानदार है ना। चलो, सेट जो है ना, एक तो वर्ब के तौर पे, यानी आपको कोई ऑर्डर कर रहा है कि रिकॉर्ड को सीधा करो, सेट करो, सही स्थिति बताना। ठीक है, यहाँ पे इसका मीनिंग होगा सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, का मतलब यहाँ पे सच्चाई को साफ करना, सही स्थिति बताना। करें कि कैसे, हाउ टू हैंडल, कि एक 7 साल के बच्चे को कैसे संभालें जिसने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। खेलों का मजबूत माहौल बनाइए, है ना। 70 और हु सेट्स, जो बनाता है वर्ल्ड का रिकॉर्ड, जिसने दुनिया का रिकॉर्ड बनाया। बिल्ड अ स्पोर्ट इकोसिस्टम, बनाइए खेलों का एक मजबूत सिस्टम, इकोसिस्टम, मजबूत सिस्टम। हाँ, इकोसिस्टम बोलते हैं यानी जहाँ पे सब लोग खेल रहे हो, इको, है ना, इधर भी खेल उधर भी खेल, क्या लगे, उससे सिस्टम मजबूत करना चाहिए। जो यहाँ पे अब समझ में आ गया दोस्तों, सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, ये एक पूरा इडियम है, इसका मतलब गलतफहमी दूर करना चाहिए और सही स्थिति बताना चाहिए, है ना। सेट द स्ट्रेट रिकॉर्ड। ओके, तो लिटिल, अगर आप बात करें कि जो छोटा जो ईशांक था, दूसरा ईशांत सिंह, ऑल ऑफ 7,
यानी 7 साल का जो छोटा ईशांक सिंह जो कहते रहे 7 साल के लिए लग नहीं रहा, वो 7 साल का 14-15 साल का लग रहा, सबके अनुसार पानी से बहुत प्यार करने वाला बच्चा है ना। बाय ऑल अकाउंट सब लोग ये कहते हैं कि इज़ अ वाटर बेबी, पानी का बच्चा है, यानी पानी से प्यार करने वाला। ही स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया था स्विमिंग एट एज ऑफ 3 वंस ही श्रीलंका टू इंडिया 29 किलोमीटर। जब उसने उसने 3 साल की उम्र में तैरना शुरू कर दिया था। स्टार्टेड स्विमिंग एट द एज ऑफ 3 साल की उम्र में तैरना शुरू कर दिया था। जब श्रीलंका से भारत तक 29 किलोमीटर तैरने की योजना बनाई गई, तब उसने रोज़ 8 घंटे तक अभ्यास किया। वंस इस श्रीलंका टू स्विम वॉज चॉक्ड आउट। चॉट का मतलब होता है प्लान बनाना। ही ट्रेंड, उसने ट्रेंड अप, उसने अपने आप को ट्रेनिंग दिया दोस्तों, अप टू 8 आवर्स डेली, 8 घंटे की रोज़ाना प्रैक्टिस करता था। एम केम गुड, और केम गुड का मतलब यहाँ पे हो गया सक्सेसफुल होना, ठीक है। और उसने विश्व रिकॉर्ड बनाकर शानदार सफलता पाई। केम गुड मतलब होता है सफलता पाना। क्या है? पॉल के स्ट्रेट को 9 घंटे 50 मिनट में पार कर दिया। सबसे छोटा और सबसे तेज़ तैराक बन गया ये, ठीक है। केम गुड मतलब होता है सफलता पा लिया। यहाँ पर ये पूरा केम गुड को मतलब सफलता पा लिया विथ अ वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ क्रॉस करते हुए पॉल के स्ट्रेट को इन 9 घंटे में 50 मिनट में। करे कि ये सबसे यंगेस्ट और एंड फास्टेस्ट, सबसे तेज़, यानी सबसे क्या बोलते हैं उसको यार, सबसे छोटी उम्र में और सबसे तेज़ तैराक बन गया ये तैरने वाला। इट इज़ अ लिटिल वंडर, कह कि इसमें हैरानी की बात नहीं है कि वो ओलंपिक का सपना देख रहा है। इट इज़ लिटिल वंडर, इसमें कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। ही इज़ ड्रीमिंग, वो सपना देख रहा है ऑफ ओलंपिक्स का। व्हेन अदर्स, जबकि उसके एज के लोग आर इन क्लास 2 में है, लर्निंग बेसिक 3 डिजिट 3 डिजिट नंबर सीख रहे हैं, नाउन्स एंड वर्ब। शानदार लिखा है, मज़ा आएगा पढ़ने में। चलिए पूरा पढ़ लेते हैं आपके लिए। हाउ डज, कैसे इंडिया इस बात को यकीनी बनाए ईशांक हैज़ अ स्टैब एट हिज ड्रीम। सॉरी, भारत कैसे करे कि ईशांक अपने सपने को पूरा करने की कोशिश कर सके। हैव अ स्टैब का मतलब कोशिश करना, कोशिश करे एट हिज ड्रीम, अपने सपने के ऊपर, यानी अपने सपने का पूरा करने की कोशिश करें। समझ में आ रहा है? स्टैब एट का मतलब होता है कोशिश करना। हैव आई रखना कोशिश को, यानी कोशिश करना। उप्स कह रहे कि हाँ, अरे इसके लिए कोई सही योजना नहीं है। उप्स है ना, बोलता रहे मिसिंग आई ब्लूप्रिंट, है ना, मिस कर रहा है ब्लूप्रिंट को, यानी कोई ये ब्लूप्रिंट बोलते हैं ना योजना को, उसके लिए कोई सही योजना नहीं है। इंडिया लैक्स, इंडिया में कमी, भारत में युवा खेल प्रतिभा को बढ़ाने के लिए बुनियादी व्यवस्था की कमी है। द बेसिक इकोसिस्टम, बुनियादी व्यवस्था को फॉर नर्चरिंग यंग स्पोर्ट्स को ट्रेनिंग देने के लिए, स्पोर्ट्स के टैलेंट को नर्चर करने के लिए, उनकी परवरिश तरबियत के लिए, उनको बढ़ाने के लिए। एज ईशा, जैसा कि ईशान ने दिखाया, शोर दैट देयर इज़ नो डेर्थ ऑफ स्पोर्टिंग पोटेंशियल, यानी जैसा ईशान ने क्या दिखाया दोस्तों, खेल प्रतिभा की कोई कमी नहीं। नो डेर्थ का मतलब होता है दोस्तों कमी नहीं, नो कमी नहीं है किस चीज़ की, स्पोर्टिंग पोटेंशियल, खेल की पोटेंशियल को, यानी खेल प्रतिभा की कोई कमी नहीं। बट लेकिन अलग अलग क्रिकेट प्रतिभाओं को पैसे, हर तरफ की ट्रेनिंग और समान प्रतिभा वाले खिलाड़ियों के साथ अवसर पाने का सपना देखने में दशकों लग गए। डेयर ड्रीम का मतलब होता है सपना देखने की हिम्मत करना। 360 डिग्री ट्रेनिंग, यानी हर प्रकार की ट्रेनिंग। अब देखो इसको पढ़ो। बट इट टुक डेकेड्स, दशकों लग गए, फॉर डाइवर्स क्रिकेटिंग टैलेंट, अलग अलग क्रिकेट प्रतिभाओं को
है ना, क्रिकेट जो प्रतिभा टैलेंट के, टू डेयर ड्रीम मतलब होता है सपना देखने की हिम्मत, कि वो हिम्मत करें सपना देखने के, अबाउट एक्सेस टू फंड, कि उनको पैसे मिले, है खूब से खूब पैसे मिले, 360 डिग्रीज और 360 डिग्री ट्रेनिंग, और हर तरह की ट्रेनिंग, 360 बोलते हैं पूरे एंगल में, यानी हर तरह की ट्रेनिंग उनको मिले, अलोंग साइड दोस्त, उन लोगों के साथ, विथ सिमिलर पोटेंशियल, जिनके पास सेम प्रतिभा है, यानी सेम टैलेंट है। यानी वो बेचारे गरीब लोग खाली ख्वाब देखते हैं कि हमें भी पैसे मिल जाए, हमें भी अच्छी एकेडमी मिल जाए कि हम ऐसे करें कि नो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स गेट दैट अटेंशन, करें कि किसी व्यक्तिगत खेल को उतना ध्यान नहीं मिलता है, इंडिविजुअल व्यक्तिगत खेल को गेट्स दैट अटेंशन, उतना ध्यान नहीं मिलता। इवन यहाँ तक कि चेस एंड एकेडमिक्स आर रन बाय सिविल सोसाइटी, चेस और जो शतरंज और यानी यहाँ तक कि शतरंज और अकादमी भी जो होती है ना, वो समाज और पुराने खिलाड़ियों के द्वारा चलाई जाती है। सिविल सोसाइटी जो बड़े पैसे वाले लोग होते हैं और मशहूर लोग जो होते हैं वो लोग चलाते हैं, समझ में, लेड बाय फॉर्मर पूर्व खिलाड़ियों के जरिए। इट एंड्स अप विथ ईदर पेरेंट्स इन्वेस्टिंग, वो आखिर में या तो माता पिता पैसा लगाते हैं या कंपनियों से मदद मांगने के लिए बार बार संपर्क करते हैं, है ना, विथ इधर चाहे तो पेरेंट्स इन्वेस्टिंग करते हैं या और कोल्ड कॉलिंग, कॉर्पोरेट हाउसेस। कोल्ड कॉल का मतलब यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, बिना पहचान के मदद मांगना, है ना, कोल्ड कॉलिंग बोलते हैं, या बार बार मदद मांगते हैं कंपनियों से, कॉर्पोरेट हाउसेस से बिना पहचान के। दिस इज़ अनसस्टेनेबल, कह रहे हैं कि ये चलने वाला नहीं है ज़्यादा, है ना। अगर भारत को अपने खेल क्षेत्र को बढ़ाना है तो ये तरीका लंबे समय तक नहीं चल सकता। अनसस्टेनेबल का मतलब लंबे समय तक ना चलने वाला, दिस इज़ अनसस्टेनेबल, चलने वाला नहीं। इफ़ इंडिया इज़ एवर, अगर उस इंडिया को बढ़ाना है, इसका स्पोर्टिंग के यानी खेल के बेस को, यानी खेल की बुनियाद को मजबूत करना है, तो ये सब चलने वाला नहीं है। क्या कि वेयर डज ईशान गो नाउ, ठीक है, अब ईशान कहाँ जाए, ये बात भी है। अगर गवर्नमेंट इंडिया इनकॉर्पोरेशन मस्ट, ज़रूर है वो स्टेप अप, आगे आकर जिम्मेदारी ले रहे, मस्ट ज़रूर स्टेप आगे आए और जिम्मेदारी लें। ही नीड्स, उसकी ज़रूरत है, नॉट ट्रेनिंग अलोन, सिर्फ ट्रेनिंग ही की ज़रूरत नहीं, बट कंपटीशन, उसको क्या है, बल्कि क्या है, प्रतियोगिता भी चाहिए, केवल पैसा नहीं बल्कि सहारा चाहिए, है ना। ही नॉट जस्ट फन, पैसा नहीं बट सपोर्ट, सहारा भी चाहिए, नॉट जस्ट स्टैमिना, है ना, केवल ताकत नहीं बल्कि मानसिक मजबूती भी चाहिए, बट मेंटल क्या है, फोर्टिट्यूड बोलते हैं दोस्तों, मजबूती, समझे नहीं, मेंटल फोर्टिट्यूड का मतलब होता है मानसिक मजबूती भी चाहिए। अच्छा जी, पढ़ते हैं कि वन विनर, एक जीतने वाला, एक विजेता ही इतना कारण है कि मजबूत ट्रेनिंग व्यवस्था बनाई जाए और प्रतिभा खोजी जाए। ले द फाउंडेशन मतलब नींव रखना, स्काउटिंग फॉर मोर, और प्रतिभा ढूंढना। इज़ अ रीज़न, कारण है, काफ़ी कारण है कि ले ट्रेनिंग फाउंडेशन के, ट्रेनिंग फाउंडेशन को बनाया जाए। ले का मतलब होता है बुनियाद रखना, एंड गो, और जाए स्काउटिंग फॉर मोर, और जितने भी और प्रतिभा यानी जो टैलेंटेड लोग हैं उनके लिए उनको तलाश किया। स्काउट फॉर का मतलब होता है तलाश करना, ढूंढना, एंड जस्ट एज इम्पोर्टेंट करें, और उतना ही महत्वपूर्ण ये है कि किसी बच्चे को केवल प्रतियोगिता के लिए अपनी प्रतिभा आगे बढ़ाने का दबाव महसूस नहीं होना चाहिए, क्या है, और इतना ही महत्वपूर्ण ये है ना। एंड जस्ट एज इम्पोर्टेंट, उतना ही महत्वपूर्ण ये है कि नो चाइल्ड, कोई भी चाइल्ड उसको महसूस नहीं होना चाहिए दबाव, टू परस्यू, कि वो अपने टैलेंट को क्या है के दम पर आगे बढ़े, फॉर सोलोली कम्पिटिटिव पर्पस,
प्रतिभा को आगे बढ़ाने का दबाव महसूस नहीं होना चाहिए। किसी बच्चे को केवल प्रतियोगिता के लिए अपनी प्रतिभा आगे बढ़ाने का दबाव महसूस नहीं होना चाहिए। समझ, दोबारा करता हूँ, और उतना ही महत्वपूर्ण ये है कि किसी भी बच्चे को केवल प्रतियोगिता के लिए, सिर्फ प्रतियोगिता के लिए या प्रतियोगिता के लिए अपनी प्रतिभा आगे बढ़ाने का दबाव महसूस नहीं होना चाहिए। यानी खाली जो है अपनी योग्यता दिखाने के लिए जो है ये नहीं कि उनको जो है दबाव महसूस हो रहा कि हमको प्रतिभा को आगे बढ़ाना है। समझ में आ रहा? टैलेंट फॉर सोली ओनली कम्पिटिटिव पर्पस, खाली अपनी मुकाबले के मकसद के लिए अपने टैलेंट को नहीं बढ़ाना, इस तरह का दबाव उनके ऊपर नहीं होना चाहिए। बट टू ट्रेन, लेकिन बल्कि अभ्यास, खेल और उसकी कला से प्यार के लिए होना चाहिए। जो ट्रेन करना है फॉर इट्स, उसकी वेरी सेक, है ना, उसी के मकसद के लिए होना चाहिए। फॉर द लव ऑफ स्पोर्ट, स्पोर्ट से मोहब्बत होनी चाहिए, टेक्निक से। अब जैसे बहुत सारे नीट की तैयारी करते रहते हैं ना, बदा गए, उनको मन नहीं करता रहता है, तो इस टाइप का चीज़ नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको ट्रेनिंग देना चाहिए कि वो अपने खेल से कैसे मोहब्बत करें। सिर्फ ये नहीं कि लोगों को दिखाने के लिए बस उस पर दबाव पड़ रहा है, अगर वो कामयाब हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो कामयाब लोग नहीं होते, सफलता नहीं होती, क्या क्या करते हैं आपको पता है। तो दिस इज़ नॉट डिस्प्यूट, समझ में आ रहा? पेरेंट्स फ्रॉम एमिंग हाई और फॉर देयर, करें कि इसका मतलब माता पिता को अपने प्रतिभाशाली बच्चों के लिए बड़े सपने देखने से रोकना नहीं है, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि बहुत कठिन ट्रेनिंग बच्चों का बचपन रिकॉर्ड और मॉडल और मेडल की दौड़ में कुर्बान कर सकती है। ग्रूलिंग का मतलब होता है बहुत कठिन, सेक्रीफाइस्ड एट द अल्टर, किसी चीज़ के लिए बलिदान कर देना। समझ में आ रहा? डिसवेड का मतलब होता है दोस्तों रोकना, इन्हीं के रोक दें पेरेंट्स को फ्रॉम के एमिंग हाई, वो ऊंचा लक्ष्य रखने के लिए, या फॉर देयर सुपर टैलेंट, उनके बहुत ज़्यादा ही टैलेंटेड बच्चों के लिए कि वो उस बात से रुक जाएं। बट इट इज़ इम्पोर्टेंट, लेकिन ये बहुत अच्छा है, बेस्ट टू रिकॉग्नाइज दैट ग्रूलिंग फिजिकल ट्रेनिंग, यानी बहुत कठिन, ग्रूलिंग बोलते हैं बहुत कठिन जो जिस्मानी जो ट्रेनिंग होती है, कैन लीड, वो कारण बन सकता है टू चाइल्डहुड सेक्रीफाइस का, बचपन की कुर्बानी का। यानी अब जो उसका बचपन है वो खो दे एट द अल्टर, फिर बाद में आपसे नफरत करेगा दोस्तों, एट द अल्टर ऑफ द रिकॉर्ड फॉर अ रिकॉर्ड और मेडल्स रेस। यानी अल्टर का मतलब होता है इस नाम पर, कुर्बानी देने के नाम पर, रिकॉर्ड या मेडल्स के दौड़ के लिए के बलिदान के नाम पर उसको कुर्बानी दे दे बचपन को। क्यों भाई? किस कीमत पर कुर्बानी देगा? रिकॉर्ड और मेडल्स के नाम पे। ये बहुत सारा होता है दोस्तों, छोटे छोटे बच्चों को लगा देते हैं मेडिकल में या कंपटीशन में, जिससे बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो बहुत ही कम हो जाती है। एक्चुअल में ये होता है कि बच्चे को जो है 3 से 4 से 5 साल में, कम से कम 4 से 5 साल में कुछ भी उसको जो है पढ़ने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। बस खेल कूद में कुछ सिखा दो तो अलग है, लेकिन उस पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। वो जितना चाहे खेले, घूमे, बाहर लड़ाई करे, वो होना चाहिए। कह रहे कि दिस रिस्क, के जो खतरा है इज स्पेशली हाई, बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है जब व्हेन देयर इज़ नो इंस्टीट्यूशनलाइज सेफ्टी, जहाँ पर कोई व्यवस्था ना हो, क्या है, मुनज़्ज़म, या जिसको बोलते हैं सिस्टमेटिक सेफ्टी का कोई वो ना हो मुकम्मल तरीके से, नेट ऑफ फंड्स, गाइडेंस एंड इमोशनल सपोर्ट के लिए कोई जगह ना हो। कहने के ये खतरा तब और ज़्यादा बढ़ जाता है जब पैसे है, मार्गदर्शन और भावनात्मक सहारे की मजबूत व्यवस्था ना हो। सेफ्टी नेट का मतलब होता है सुरक्षा व्यवस्था। नेट का मतलब यहाँ पे जाल होता है, एक्चुअल में सुरक्षा की जाल हो, उसके लिए ना हो, ठीक है, मुनज़्ज़म मजबूत ना हो, फंड्स का भी, पैसे का, मार्गदर्शन का भी, एंड इमोशनल सपोर्ट और भावनात्मक जो सहारे की मजबूत व्यवस्था ना हो। ईशांक इज़ ए स्टार, कह रहे कि ईशांक एक चमकता सितारा है। व्हाट्स टू बी डन टू कीप इन इट दैट वे, समझ में आ रहा? उसे हमेशा ऐसा ही चमकते रखने के लिए
क्या करना चाहिए, व्हाट हैज़ टू बी, हम क्या करना चाहिए टू कीप इट, कि उसको रखें दैट वे, उसी तरीके से, यानी उसे ऐसा ही चमकता हुआ रखने के लिए हम क्या करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत शानदार ट्यूटोरियल है। नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये ट्यूटोरियल को शेयर कर दो दोस्तों। PDF नोट्स मैं डाल दूँगा नीचे, थोड़ा टाइम लगेगा, मैं डाल दूँगा। ओके, बाय बाय।